नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की सीधी बिजाई के बारे में। जो ज़रूरी बातें हैं इसके बारे में सभी की हम बात करेंगे। इसके अंदर जो है बीज कितना पड़ेगा, जो इसके अंदर जो है पानी कब देना है, कौन कौन से स्प्रे करने हैं, सबकी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, जिससे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो किसान भाई, हुआ क्या, पिछले कई दिन से जो है कुछ भाई जो है कमेंट कर रहे थे। एक भाई हैं, उनके मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा, कमेंट की थी, उन्होंने पूछा था कि भाई जो धान की सीधी बिजाई पर जो है एक वीडियो बनाइए। स्क्रीन पर आपको उसकी जो है नंबर, वो मतलब नेम उसका आपको दिख जाएगा। तो उन्होंने इस वीडियो को मांगा था, तो ये वीडियो मैंने अब बना रहा हूँ उन्हीं के लिए। तो भाई देख लेना और बताना कि आपको जो जानकारी जो है मेरे द्वारा बताई गई कैसी लगी। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहली चीज़ क्या है धान की सीधी बिजाई के बारे में। सीधी बिजाई दो तरीके से मुख्य तौर पर की जाती है। एक की जाती है पहले, जैसे हम गेहूं जो होती है, जैसे गेहूं हम बोते हैं, पहले पानी देते हैं और बत्तर जब ज़मीन आ जाती है तब जो है मशीन की मदद से उसकी बुआई करते हैं या छिड़काव की मदद से करते हैं। तो एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा ये होता है कि जो पहले जो है हम बिजाई करते हैं उसके तुरंत बाद जो है पानी लगा देते हैं। तो इन दोनों तरीके से जो है इसकी जो बिजाई की जा सकती है। तो अगर आप बात करते हैं बत्तर आने के बाद, जिसमें हम बोते हैं, जिसमें हम जीरी जो है या धान जो है बोलते हैं, मशीन की मदद से जीरो टिलेज मशीन आती है इसकी, जो स्पेशल धान बोने के लिए आती है जीरो टिलेज, उसकी मदद से आप इसको बो सकते हैं। तो पहला तरीका आप अपना सकते हैं कि पहले आप पानी दीजिए, बत्तर आने के बाद ज़मीन में जो है फिर जो है उसकी जो है धान की बुआई कीजिए मशीन की मदद से। लेकिन दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें चेंज हो जाता है। दोनों तरीके जैसे ही आप अलग अलग करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़, अगर आप धान की अगर आप बुआई करना चाहते हैं, जो सीधी बिजाई की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो है अलग अलग समय है। मतलब इसके लिए आपको किस्म पहले चुननी होगी कि कौन सी किस्म आप लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इसे लगाना होगा कि इसको कब लगाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जैसे कि आप जो लंबी जो किस्में हैं, देर से तैयार होने वाली किस्में आप बोल सकते हैं, उनको अगर आप लगाना चाहते हैं, जो 130 से लेकर के 150 दिन में जो तैयार होती हैं, तो आपको 25 मई से लेकर के 10 जून तक बुआई करनी चाहिए। लेकिन अगर आप मध्यावधि की, यानी कि 110 से 125 या 120 दिन में जो फसलें तैयार होती हैं, जो किस्में जो है धान की तैयार होती हैं, अगर आप उनकी बुआई करते हैं तो 10 जून से 25 जून तक आपको इसकी जो है बुआई करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद बारी आती है सबसे जल्दी, यानी कि जो पकती है या तैयार होती हैं 80 से 110 दिन में जो तैयार होती हैं, जिसमें आप जो बुआई जो है आप 25 जून से लेकर के 15 जुलाई तक कर सकते हैं। तो आप 25 मई से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और जो है पूरा जून जो है आप कभी भी लगा सकते हैं। जून का महीना जो है सीधी बिजाई के लिए सबसे बेस्ट जो है माना जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आपको जो भी किस्म आपको लगानी हो, जल्दी पकने वाली या लेट पकने वाली, इसके हिसाब से जो मैंने बताया आपको। वैसे जून में आप जो है कभी भी लगा दीजिए, 25 मई से या 20 मई से लेकर के जून तक जो है आप कभी भी लगा दीजिए। सीधी बिजाई के लिए जो सबसे अच्छा समय जून माना जाता है। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जो सबसे पहले अगर आप करते हैं, आपको खेत में ये देखना है कि जो आपके खेत में जो पहले बुआई से पहले खरपतवार कितना है। अगर खरपतवार आपके खेत में ज़्यादा है तो आपको जो है ग्लाइफोसेट की जो है और एक जो है स्प्रे आपको करना पड़ेगा, जो छिड़काव जो है आपको करना पड़ेगा ग्लाइफोसेट का प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ग्लाइफोसेट का छिड़काव जो है होने के बाद अगर 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जो है मिनिमम, जो 2 दिन के अंदर अगर बरसात हो जाती है, पानी उसके अंदर आ जाता है, तो ग्लाइफोसेट जो है काम नहीं करती, वो खरपतवार जो है नहीं मरता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब मौसम ख़राब हो या बारिश की संभावना हो तब आप इसका छिड़काव मत कीजिए। बारिश टलने के बाद जब 1-2 दिन के अंदर बारिश की अगर संभावना है तो तब आप इसका जो छिड़काव है बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इससे जो है इसका प्रभाव कम हो जाता है और जो खरपतवार है वो मरता नहीं है। पहली चीज़ यही होती है, शुरुआत यहाँ से होती है इसकी। दूसरी चीज़ है इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बीज है उसकी कितने बीज की जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको वो भी मैं बताऊंगा। तो लगभग अगर हम बीज की बात करते हैं तो 8 किलो बीज की आपको जो है ज़रूरत पड़ने वाले धान की सीधी बिजाई में, अगर आप जीरो टिलेज की मदद से जो है करते हैं, 8 किलो बीज आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद जो है बारी आती है, अगर हम धान की सीधी बिजाई तक पहुँच चुके हैं तो सबसे पहले जो है इसको हमें बीज उपचार भी हमें इसका करना चाहिए, क्योंकि ताकि बाद में जो है कुछ बीमारियाँ जो हैं ना दिखाई दें। उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप ट्राइकोडर्मा का, कैप्टन का, मतलब जो जितने भी ये जो आते हैं, जो बीज उपचार के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं, उनमें से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं।
जो भी आप चाहें उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा कीजिए, कैप्टन का कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि 0.2 ग्राम आप कर सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ जो है 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाकर भी आप इन दोनों का मिश्रण करके भी जो है बीज उपचार जो कर सकती हैं। तो वो आपकी मर्जी, आप कौन से प्रोडक्ट से जो है बीज उपचार करते हैं। आप पहले भी आपने किया होगा, कर सकते हैं आप, कोई भी जो है प्रोडक्ट आप चुन लीजिए, आप बीज उपचार कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन करना ज़रूर है, कीटनाशक का मत कीजिएगा बीज उपचार, कीटनाशक का मत कीजिए, फंजीसाइड का कीजिएगा। तो अभी कार्बेंडाजिम मिलाकर कर सकते हैं आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ, यानी कि 0.2 ग्राम जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको मिलानी है। और अगर हम बात करते हैं जो कार्बेंडाजिम है वो आपको 2 ग्राम मिलानी है प्रति किलो बीज के हिसाब से, आपको ये दोनों मिलानी है। अब इनके बाद बारी आती है, ये यहाँ पर हुई कि हमने जो बुआई के समय जो है बीज उपचार कर लिया। अब अगर आप बोते हैं वो जो पहले जिसमें पानी दिया जाता है, और अगर आप बोते हैं जिसमें जो है बुआई के तुरंत बाद पानी दिया जाता है। पहले बोने वाली अगर आप करते हैं तो जैसे ही आप बुआई करते हैं, बुआई करने के 48 घंटे के भीतर जो आपको जो है स्प्रे करना होता है। स्प्रे आपको किस चीज़ का करना है? स्प्रे आपको करना होता है पेंडीमेथिलिन का। पेंडीमेथिलिन का स्प्रे आपको 80 से 100 मिलीलीटर जो है पेंडीमेथिलिन का उपयोग जो है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से जो स्प्रे है करना है, ताकि उसमें जो है लगभग 10 से 15 दिन तक जो है खरपतवार अंकुरित ना हो, पैदा ना हो। इसके लिए जो पेंडीमेथिलिन का उपयोग हम करते हैं स्प्रे हम करते हैं 80 से 100 मिलीलीटर जो है 150 से 200 लीटर पानी के साथ आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो अंकुरित अगर हो जाता है, फिर भी आप मान लीजिए कि अगर खरपतवार है, आपने पेंडीमेथिलिन का उपयोग भी जो आपने किया है, लेकिन 10 से 15 दिन के बाद या 18 दिन के बाद, या कभी भी जो है 18 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद अगर कभी भी जो है खरपतवार जो है आपको जो है जो धान में आपको दिखाई देता है, क्योंकि सीधी बिजाई में प्रॉब्लम यही आती है। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ से परेशान हैं कि सीधी बिजाई में जो खरपतवार है वो जो बहुत ज़्यादा जो है उगता है, और उसका जो है इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर फिर भी जो है खरपतवार हो जाता है तो नॉमिनी गोल्ड का आप उपयोग कर सकते हैं। नॉमिनी गोल्ड का अगर आप उपयोग नहीं करते तो नॉमिनी गोल्ड के अलावा भी आप बहुत सारी दवाइयाँ, लेकिन आप नॉमिनी गोल्ड का कर लीजिए, विवाया का भी कर सकते हैं आप। नॉमिनी गोल्ड का कर लीजिए आप। नॉमिनी गोल्ड की मैं आपको मात्रा बता देता हूँ। अगर आप नॉमिनी गोल्ड का करते हैं 80 से 120 मिलीग्राम जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जो है नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे आपको करना पड़ेगा, और खेत में जो है छिड़काव आपको करना पड़ेगा। और इसके छिड़काव से पहले जो है आपको जो है खेत से जो है पानी निकाल देना, और लगभग 2 से 3 दिन तक आपको जो है पानी नहीं देना है। अगर उसके अंदर आप पानी देंगे इसके छिड़काव के बाद तो नॉमिनी गोल्ड जो वो काम नहीं करेगी और खरपतवार जो है समाप्त नहीं होंगे। खरपतवार का जो है नॉमिनी गोल्ड का अगर आप यूज करते हैं 80 से 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप नॉमिनी गोल्ड का छिड़काव करते हैं तो धान की सीधी बिजाई में जो खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या यही मानी जाती है, तो ये समस्या आपको नहीं आने वाली। यहाँ तक हुई कि जो खरपतवार आपको कौन सा यूज करना है। अब बात कर लेते हैं अगर नेमाटोड की प्रॉब्लम इसमें एक आती है। नेमाटोड की अगर हम बात करते हैं तो नेमाटोड के लिए आपको दवाई बताता हूँ एक। आपको इसको करना है कार्बोफुरॉन 3G के नाम से आती है, जो 25 से 30 किलो आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है डालनी है, यानी कि लगभग 12 किलो जो है आपको डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो है कार्बोफुरॉन 3G का उपयोग आपको करना है। इससे क्या होगा, नेमाटोड की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। पहचान कैसे करें नेमाटोड की, तो आपको क्या करना है, कभी कभी जो है पौधा जो उखाड़ कर देखना है उसकी जड़ों में जो गांठें बनी हुई है या नहीं। अगर गांठें बनी हुई तो उसमें नेमाटोड का जो असर है वो दिखाई देगा। जिनमें है उसको उखाड़ कर फेंक दीजिए अगर आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि है तो आप इस दवा का उपयोग कीजिए, जो आपकी जो समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ ये थी जो मेन समस्याएं इसमें आती हैं। धान में जो सीधी बिजाई के समय मेन समस्या यही आती है, नेमाटोड की समस्या आती है, या फिर खरपतवार की समस्या आती है, या बीज उपचार कर लिया उसकी हमने बात कर ली। बीज जो लगभग आपको 8 किलो जो है लगेगा 1 एकड़ के हिसाब से, इसकी भी हम बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं पानी की, जो कितना मतलब पानी जो है कब कब देना है। जो आपने बोई है 20 दिन पहले पानी देकर जब हम बोते हैं बत्तर आने के बाद, तो उसमें आपको जो है पहला पानी देना है 18 से 20 दिन का ऊपर। 18 से 20 दिन की जब हो जाए बुआई को तब आपको जो है पहला पानी उसमें लगाना है। और उसके साथ आपको क्या करना है, 20 से 25 किलो यूरिया और लगभग 5 किलो आप जिंक का उपयोग आपको करना है। तो ये हुई कि जो पहले लगाई जाती है उसका जो है आप मतलब उसमें जो है आपको खाद कब डालना है और पानी जो है पहला कब देना है। और फिर उसके बाद जो आपको 4 से 5 दिन के अंतराल पर जो है पानी देते रहना, क्योंकि जो है मिट्टी जो है सूखनी नहीं चाहिए पानी देने के बाद।
और जो पेंडिमेथिलिन का हमने जो उपयोग किया था वो बुआई के ठीक 48 घंटे के भीतर करना होता है, क्योंकि उसके जो है अगर आप उसके लेट अगर करेंगे, पेंडिमेथिलिन को जो है नरम जो है मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी कि नमी वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर नमी कम हो जाएगी तो खरपतवार जो है समाप्त नहीं होंगे और पेंडिमेथिलिन अपना जो है काम कर नहीं पाएगी, और आपका जो धान में है आपको जो खरपतवार की जो समस्या वो इतनी परेशान करेगी कि आप जो है तौबा, मतलब आप कान को हाथ लगा लेंगे लेकिन दोबारा सीधी बिजाई नहीं करेंगे अगर आप यहाँ पर चूक जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 48 घंटे के अंदर आपको पेंडिमेथिलिन का उपयोग जरूर करना है धान को बोने के बाद। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, जिसमें हम पहले बिजाई करते हैं और तुरंत बाद उसके जो पानी देते हैं, तो उसमें भी ठीक आपको वैसा ही करना है। पानी देने के 48 घंटे के भीतर जो है आपको जो है पेंडिमेथिलिन का उपयोग करना है, ताकि जो मिट्टी की जो नमी है वो ख़त्म ना हो, और जितनी नमी अब जो पेंडिमेथिलिन को अगर मिट्टी के अंदर मिलेगी उतनी जल्दी वो अपना काम करेगी और उतनी ज़्यादा जो खरपतवार का वो नाश करेगी। तो यहाँ तक हमारी बात हुई दोनों में खरपतवार नाशी की। लेकिन जो दूसरी तरह की बिजाई की जाती है, जो बोने के बाद, बुआई के बाद तुरंत बाद पानी दिया, तो उसमें जो है आप बोल सकते हैं कि दूसरा पानी कब दिया जाना चाहिए। तो दूसरा पानी देना चाहिए आपको 10 से 12 दिन के बाद, या फिर जब धान की जो है ज़्यादातर आपको लगता है कि ज़्यादातर जो अंकुरण यानी कि जो फुटाव होना था वो हो चुका है, बीज जो है अंकुरित होना था ज़्यादातर वो हो चुका है, तब आपको जो है उसका उपयोग मतलब जो दूसरा जो पानी है उसमें 10 से 12 दिन के बाद देना है। और हमें एक बात की, मतलब इसके बाद जो तीसरा पानी है वो कब लगाना है। तीसरा पानी आप लगा सकते हैं 17 से 18 दिन के ऊपर। जैसे पहले वाली में हमने दूसरा पानी उसी समय पर लगाया था, या पहला आप उसे बोल सकते हैं, इसके अंदर वही पानी जो है आपको दूसरा या तीसरा आप बोल सकते हैं, तीसरा पानी इसके अंदर वही बन जाएगा जो उसके अंदर दूसरा था। उसके अंदर 18 दिन पर दिया था, इसके अंदर जो है 18 दिन पर तीसरा पानी आ जाएगा। पहला आएगा 10 से 12 दिन पर, सॉरी पहला तो आएगा बुआई के समय, दूसरा आएगा 10 से 12 दिन पर, और तीसरा आएगा 17, 18 या 20 दिन के ऊपर जो आप लगा सकते हैं, जो मतलब जो तीसरा जो पानी आप इसमें लगा सकते हैं। और विशेष जो बात है इसमें भी आपको वही करना है, लगभग 20 से 25 kg यूरिया और लगभग 5 kg जिंक का आपको उपयोग करना है। और इसके बाद जब भी आप पानी देते हैं, इसके बाद लगभग 30 से 35 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है, दोनों फसलों में आगे ये समान रहेगा, 30 से 35 दिन की जब फसल हो जाती है आपको वही 20 से 25 किलो जो यूरिया आपको जो है डालना है, और दोनों में आपको ऐसा ही करना है। लेकिन अगर आपकी जो ज़मीन है, अगर आपकी ज़मीन ऐसी है कि वहाँ पर जो है दीमक की समस्या है, तो आपको क्या करना है, आप क्लोरो का उपयोग भी जो है कर सकते हैं, जो है प्रति एकड़ के हिसाब से जो आप क्लोरो का जो है एक निश्चित मात्रा कर लीजिए, तो उसके उपयोग से जो है दीमक की समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद अगर कुछ छूटता है वो देख लेते हैं कि कुछ छूटा या नहीं छूटा। इसके अंदर हमने बताया बीज उपचार हमने बात की, खरपतवार की हमने बात की, लेकिन हाँ एक चीज़ छूट गई थी, नॉमिनी गोल्ड की हम बात कर रहे थे कि नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे करना है आपको। नॉमिनी गोल्ड का जो स्प्रे आपको करना है 80 से 120 मिलीलीटर मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से जो छिड़काव करना है, तो छिड़काव जो करना है आपको नॉमिनी गोल्ड का, उससे में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो नॉमिनी गोल्ड का छिड़काव करते समय जो खरपतवार हो 2 से लेकर के 5 पत्तियां होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। एक पत्तियां होगा तो भी ये काम नहीं करेगी, और 6-7 पत्तियां हो गया होगा तो भी ये काम नहीं करेगी, ठीक से इसका काम जो पूरा नहीं होगा और खरपतवार जो है समाप्त नहीं होगा। तो 2 पत्तियां से लेकर के 5 पत्तियां जब खरपतवार हो, इसके बीच में जब खरपतवार हो, तब आपको जो है इसका उपयोग करना है। ये अपना बेस्ट रिजल्ट जो है इसी समय पर देगी, और 100% श्योर है कि जो खरपतवार है वो जो है ख़त्म हो जाएगा। ये नॉमिनी गोल्ड है जो है अपना काम बड़े अच्छे से करती है, इसका रिजल्ट जो है काफ़ी सालों से बहुत अच्छा जो है आ रहा है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। वरना विवाया मान लीजिए और भी बहुत सारी ऐसी जो मतलब दवाइयाँ हैं जो इसके लिए यूज की जाती हैं, लेकिन आप नॉमिनी गोल्ड का ही यूज कीजिए क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी समय से अच्छा है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। तो एक चीज़ और रह जाती है कि जो किस्में हैं, आपको ज़्यादातर किस्में अगर धान की सीधी बुआई आप करते हैं तो इसके लिए आपको धान की वही किस्में चुननी होगी जो कम से कम समय में तैयार हों। 1401 या 1509 ऐसी किस्में आप चुन सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि जो कौन कौन से जो है बीज आपको धान की सीधी बिजाई में यूज करने चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो भी हम जो है इसमें बता देंगे आपको, जो है अलग से वीडियो बनाकर उसकी भी जानकारी जो है दे दी जाएगी। तो इसमें हमने मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो चीज़ें आती है धान की सीधी बिजाई में, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका हमने जो बात है कर ली है। इसके बाद जो है मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ बच गया है, कोई कमी रह गई है, क्योंकि खाद की व्यवस्था की हमने इसमें बात कर ली है, पानी की व्यवस्था की हमने इसमें बात कर ली है। 3 से 4 दिन के बाद जब दूसरे पानी के बाद जो यानी कि जो 18 से 20 दिन के बाद जब पानी लगता है, उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद जो है आपको जो पानी निरंतर देते रहना है, फसल को सूखने नहीं देना है। यहाँ तक हमारी बात हुई। तो इसके बाद
35 दिन के बाद जब आपने यूरिया डाला था उसके बाद ठीक वही 40 से 45 दिन के बाद या 50 दिन के बाद डालिए, और एक बार 65 दिन के बाद डालिए। 3 बार आपको यूरिया लगातार डालना है, यानी कि 18 से 20 दिन के ऊपर, ये फिर आपको डालना है यूरिया 30 से 35 दिन के ऊपर। तीसरी बार आपको जो यूरिया डालना है वो 50 से 55 दिन पर या 60 दिन के ऊपर जो आप डाल सकते हैं। तो ये आपको जो है इस प्रकार से जो आपको खाद डालना है। और बात करें बुआई के समय कौन सा खाद यूज करना, तो बुआई के समय आप जो है नॉर्मली जैसा हम गेहूं की बिजाई के समय करते हैं डीएपी या फिर एनपीके, इनमें से कोई से का भी यूज जो है आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। बहुत सारे किसान भाई जो धान की सीधी बिजाई में कंफ्यूज हो चुके हैं कि मतलब पता नहीं है क्या चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, नॉर्मल है बिल्कुल। जैसे हम गेहूँ की बिजाई करते हैं ठीक उसी प्रकार से इसकी बिजाई होती है। कई एरिया में जो गेहूं को बत्तर के तरीके से यानी कि 20 दिन पहले पानी देकर बत्तर आने पर बोया जाता है, और कई एरिया में जो है या फिर कई बार लेट जब हो जाते हैं तब भी जो है गेहूं को जो है छिड़काव करके या फिर मशीन से बुआई करके तुरंत बाद पानी लगा दिया जाता है। इसकी मदद से आपको क्या होगा, तुरंत बाद जो पानी लगाया जाता है उसमें आपको अंकुरण ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादातर बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है। लेकिन जो बत्तर वाली जो तरीका होता है, बत्तर आने के बाद जब हम होते हैं उसमें जो है अंकुरित बीज इसके मुकाबले बहुत कम होता है, और तुरंत पानी देने के बाद जो है बीज जो है अच्छा जो है अंकुरित होता है। मतलब ज़्यादा मात्रा जो बीज की 90% तक 90% या 95% मात्रा जो आप बोल सकते हैं कि अंकुरित हो जाती है। और बुआई के समय आप एक और विशेष बात का ध्यान रख सकते हैं। बुआई से पहले जो धान का जो बीज है आपका, आप उसको जो है एक पानी की बाल्टी में डाल सकते हैं। जो ऊपर तैर रहा है थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, उसको हाथ मार दीजिए। थोड़ी देर के बाद जो ऊपर तैर रहा है उसको निकाल दीजिए, जो नीचे बैठा हुआ आपको जो है उसका जो है उपयोग मतलब बिजाई के लिए करना है। 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आपको उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, अगर सीधी बिजाई के बारे में आपकी अगर कोई और प्रॉब्लम है, जो कोई कन्फ्यूजन आपका रह गया, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको जो है उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।